Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss next session of the teaching method. Today we will discuss principle of presentation. That what is principle of presentation? यानी प्रेजेंटेशन का सिद्धांत क्या है। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, टू अरेंज लैंग्वेज मटेरियल इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक इट इजी फॉर द स्टूडेंट। यानी हमारा जो भी लैंग्वेज मटेरियल है उसको स्टूडेंट्स के सामने इजी वे में रखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सिलेबस का या लैंग्वेज मटेरियल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर इस प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी हम ग्रेडिंग कर रहे होंगे तब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। उसमें देखा था हमने सिंप्लिसिटी, फैमिलियरिटी, टीचेबिलिटी एंड ग्रुपिंग। देखिए फ्रेंड्स, सिंप्लिसिटी के लिए हमारे पास टीचिंग मैक्सिम यानी शिक्षण सूत्र है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी हम चीज़ों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ाएंगे। फैमिलियरिटी के लिए था हमारे पास नॉन टू अननोन, यानी जिन चीज़ों की बच्चों को पहले से नॉलेज होगी उसके बाद ही हम उनको अननोन चीज़ें सिखाएंगे। टीचेबिलिटी के लिए हमारे पास टीचिंग मैक्सिम यानी शिक्षण सूत्र है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी हम मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चों को सिखाएंगे। यानी पहले बच्चों के सामने मूर्त चीज़ें पेश की जाएगी, उसके बाद में ही बच्चों को हम अमूर्त चीज़ें सिखाएंगे। ग्रुपिंग में हमने देखा था सिमेंटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, फोनिक ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग किससे रिलेटेड था, तो मीनिंग से। लेक्सिकल ग्रुपिंग किससे रिलेटेड, लेक्सिकल ग्रुपिंग इज रिलेटेड टू सिचुएशन, वर्ड्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग यानी सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाले चीज़ों को हम बच्चों को एक साथ सिखाएंगे। फनी ग्रुपिंग यानी उनके प्रोनाउंसिएशन या फिर सेम जो प्रोनाउंसिएशन वाले शब्द हैं उनको सिखाएंगे, जैसे कैट, बैट, मैट, रेट एट्सेट्रा। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग में हमने देखा था कि सबसे पहले हम भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जैसे सिलेबल है, देन वर्ड, देन क्लोज, देन syllable, then phrase, then clause, then सेंटेंस। इस प्रॉपर ऑर्डर में या स्ट्रक्चर वाइज हम बच्चों को सिखाएंगे। फिर ग्रेडेशन के बारे में हमने देखा था ग्रेडेशन गिव्स डायरेक्शन एंड वेरिएशन टू द लेंथ टू सेलेक्टेड आइटम्स, यानी जो ग्रेडेशन है वो सेलेक्टेड आइटम को क्या देता है, उसकी लेंथ को एक डायरेक्शन और वेरिएशन यानी एक सही दिशा और भिन्नता देता है। यानी हम ग्रेडेशन करते क्यों है, जो भी हमें लर्निंग मटेरियल है या लैंग्वेज मटेरियल है उसकी लेंथ को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ग्रेड करके या उसकी ग्रेडिंग करके बच्चों को सामने उसको प्रेजेंट कर पाए। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमारे पास नेचुरलनेस, यानी जो भी बच्चों के सामने हम कंटेंट या हमारा लैंग्वेज मटेरियल बच्चों के सामने हम पेश करेंगे उसमें क्या होनी चाहिए, नेचुरलनेस होनी चाहिए। यानी नेचुरल वे में हम उनको सिखाएंगे, उनको टफ तरीके से नहीं बताएंगे, एकदम नेचुरल वे में या डे टू डे लाइफ में चीज़ों को यूज करते हुए हम सिखाएंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन, यानी बच्चों के लिए जब भी हम अपने किसी भी करिकुलम मटेरियल को या लैंग्वेज मटेरियल को प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस समय हमारे बच्चे क्या, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल, यानी जब भी हम बच्चों के सामने अपनी विषय वस्तु प्रेजेंट करें तो हमें किसका ध्यान रखना होगा, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्किल्स का। यानी LSRW जो भी हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके प्रॉपर ऑर्डर का हमें ध्यान में रखना होगा और उनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। देखो नेचुरलनेस के थ्रू सिखाएंगे तो बच्चे इजी वे में लर्न करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हम विद्यार्थियों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं उसको सीखने के लिए बच्चे मोटिवेट तो है या नहीं। अगर विद्यार्थी या जो लर्नर है वो मोटिवेट होते हैं तो वो कम समय में उनको लर्न कर पाते हैं। अगर वो मोटिवेट ही नहीं होंगे उस चीज़ को लेकर, अभिप्रेरित ही नहीं होंगे उस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो फिर वो उसको सही वे में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मोटिवेशन का ध्यान रखना होता है। लैंग्वेज स्किल्स में हमें LSRW को हम पर्टिकुलर
ऑर्डर में पढ़ा सिखाएं, यानी पहले बच्चों को लिसनिंग कि बच्चा अच्छे से सुन रहा है या नहीं सुन रहा, सारे लैंग्वेज स्किल्स का हमें ध्यान में रखते हुए बच्चों के सामने हम क्या करेंगे, अपनी विषय वस्तु को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपोजर, यानी जो भी विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह एक्सपोज यानी उजागर करना, यानी जो भी हमारी विषय वस्तु है उसको हम कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट जिस भी तरीके से हमारे हमसे हो पाए उस तरीके से एक्सपोज करके हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन, यानी LSRW, जो भी हमारे 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं ये एक सही अनुपात में हम इनका ध्यान रखते हुए पढ़ाएंगे। प्रोपोर्शन मीन्स होता है अनुपात, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ लिसनिंग कर रहा है या फिर उसको सिर्फ राइटिंग सिखाई जा रही है या फिर सिर्फ रीडिंग सिखाई जा रही है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। जो भी हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको हम सही प्रोपोर्शन में सिखाएंगे, यानी चारों की ही उनको नॉलेज होनी चाहिए, यानी वो अच्छे से ग्रहण भी करें, उसको पढ़ भी पाए, उसको लिख भी पाए और उसको सीख भी पाए। नेक्स्ट है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन से मतलब है कि जो भी विद्यार्थियों को हम चीज़ें सिखाने जा रहे हैं या जो भी लर्निंग मटेरियल हमारा है उसको उसको सिखाने के लिए हम विद्यार्थियों से या लर्नर से क्या कराएं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएं, घर पर कराएं या हमारे क्लासरूम में कराएं या एक्स्ट्रा क्लास में कराएं, लेकिन उस कंटेंट को सिखाने के लिए विद्यार्थियों से हम क्या करवाएं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएं। जैसे अगर हमें विद्यार्थियों को या लर्नर को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है तो हम उनको कार्टून इंग्लिश में ही कार्टून देखने के लिए बोल सकते हैं, उनको इंग्लिश मैगजीन पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम उनको अपने एक्स्ट्रा क्लास में सिखा सकते हैं। तो इससे हो जाएगा हैबिट फॉर्मेशन, यानी बच्चों की हैबिट में वो चीज़ें धीरे धीरे देखते हुए हमेशा के लिए आ जाएगी, उनसे वो कुछ वर्ड सीख पाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, यानी जो भी इंटरेस्ट विद्यार्थियों को जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ में विद्यार्थी कितना रुचि ले रहा है कितना नहीं ले रहा है उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और उसका ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना होगा, विद्यार्थियों को उसी तरह का क्लासरूम में एनवायरनमेंट देना होगा, यानी आपको अपना लैंग्वेज मटेरियल पढ़ाते टाइम क्लासरूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही बनाना होगा ताकि उससे विद्यार्थियों में क्या आए, इंटरेस्ट आए और वो उसको आसानी से सीख पाए। नेक्स्ट है को रिलेशन विद लाइफ, यानी जो भी विद्यार्थियों को हम लैंग्वेज मटेरियल सिखा रहे हैं उसको हमारे डेली लाइफ से जोड़कर सिखाएं। नेक्स्ट है ओरल ओरल ड्रिल, यानी विद्यार्थियों को बोलकर और सुनाकर क्या करवाएं, हम प्रैक्टिस करवाएं, बार बार अभ्यास करवाएं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके विद्यार्थियों को सीखने दिया जाए, ये नहीं कि अध्यापक सिखाए जा रहा है, उसके बजाय हम क्या करें, विद्यार्थियों से ज़्यादा वर्क करवाए उसी चीज़ पर। तो यानी अगर विद्यार्थी करके सीखता है तो उसको वो चीज़ें जो है हमेशा के लिए लर्न हो जाती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, देखिए करेक्टिंग नहीं करेक्टनेस पढ़ना आप इसको, यानी जो भी हम विद्यार्थियों को या लर्नर को सिखा रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए और करेक्टनेस का ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी विद्यार्थियों को हम सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते समय अपनी मदर टंग का यूज करके उनको सिखाएं ताकि वो आसानी से उसको लर्न कर पाएँ। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मल्टीपल अप्रोच, यानी विद्यार्थियों को सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते टाइम हम कई तरह की अप्रोच का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में कि विद्यार्थियों के सामने हम लैंग्वेज मटेरियल को प्रस्तुत करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो नेचुरलनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन हमें बच्चों में लाना होगा, जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके प्रॉपर ऑर्डर का ध्यान रखना होगा, चीज़ों को एक्सपोज करके हम उनको सिखाएंगे। जो LSRW हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको हम सही अनुपात में विद्यार्थियों में डेवलप करेंगे। हैबिट फॉर्मेशन विद्यार्थियों में बनाएंगे किसके थ्रू, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, यानी हमारी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों में इंटरेस्ट पैदा करेंगे। जो भी विद्यार्थियों को हम सिखाएंगे उसको हमारे दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया से जोड़कर या डेली लाइफ से जोड़कर सिखाएंगे। ओरल ओरल ड्रिल हम उनसे करवाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और करेक्टनेस का ध्यान रखेंगे, मदर टंग का यूज करते हुए हम अपने लैंग्वेज मटेरियल को विद्यार्थियों के सामने प्रेजेंट करेंगे
और जब भी हम अपने लैंग्वेज मटेरियल को विद्यार्थियों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो हम उस वक्त कई तरह की अप्रोचेज का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो पसंद आता है तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 दोनों के लिए ही यूज़फुल है। थैंक यू।